जय हिंद दोस्तों ये है 2013 में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसका पेपर है। वो पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं वो यूपी पुलिस में होने वाले पेपर के ऊपर ही बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार का पेपर हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जीके है, जीके के क्वेश्चन इसमें आए हैं। सबसे पहले जीके के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो आंसर है वो साथ के साथ दिए हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो इसका जो आंसर था वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत से बाहर है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इग्लू क्या है। तो ये एक गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक एस्किमो रहते हैं। मतलब एक बर्फ़ का घर बनाया जाता है, उसको हम इग्लू कहते हैं। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि प्रचंड यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ये है इसका आंसर। और नेक्स्ट है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। जो चंबल नदी है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो वो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों से होकर ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है। तो वो कौन है, वो है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ने जो विजयनगर साम्राज्य है उसका जो है उसने अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, अपनी भाषा में उसने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठा, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा निभाई गई थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवां जो क्वेश्चन है वो है चरकुला नृत्य से संबंधित चरकुला नृत्य कहाँ का है। जो चरकुला नृत्य वो कहाँ का है, तो वो है उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य है। फिर है दोस्तों आठवां है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी। और नवा है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिर है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की स्मृति मापन क्या है। तो विट्स के द्वारा नापा जाता है, तो विट्स है उसकी। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन था। वो था आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। तो वो है आपका ऑप्शन परतदार सेल। फिर है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, यह है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो वो है आपका आंसर है मानसून हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो क्या है, वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये है इसका आंसर। और दोस्तों 16वां है, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मरुस्थल हैं। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ। और 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो वो है नर्मदा नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन 19वां है दोस्तों, एशिया खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वो है कमलजीत संधू। कमल सिंह संधू ने इसमें जीता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, नीलकंठ में कौन सा समास होता है। तो इसमें बहुव्रीहि समाज होता है नीलकंठ में। नीला है जो कंठ, वो है बहुव्रीहि समाज। अब दोस्तों 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है। तो उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है भारत की आबादी का 16.4% है। 22वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो वो है रमन लांभा, इनकी मृत्यु हुई थी। और 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन ए और डी दोनों हैं, यानी कि ए और पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, वो कानूनी अधिकार बन चुका है। अब संपत्ति का अधिकार हट चुका है दोस्तों। अब दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये रामनगर नैनीताल में है। फिर है दोस्तों 27वां, सुंदरवन क्या है। ये गंगा और
ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, इन दोनों का डेल्टा है। ध्वनि, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का मापक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेसिबल। क्या कहते हैं? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29वां है, 29वां क्वेश्चन है, इसमें है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। और 30वां है दोस्तों, ताजमहल वदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल वदरंग क्यों हो रहा है, यानी ताजमहल का रंग क्यों बदल रहा है? तो वह अम्लीय वर्षा के कारण इसका रंग पर प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन 31 है दोस्तों, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, वो थे डॉक्टर एस जे कासिम थे। और दोस्तों 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघन नहीं है? तो ओस, कोहरा, धुआं, धुंधा, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें से क्या है? धुआं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कर्क रेखा से मर्क रेखा के मध्य। 34वां क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। और दोस्तों फिर है 35वां, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है अंश तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 36 है दोस्तों, कल्पक्कम स्थित है, यह परमाणु ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कल्पक्कम में स्थित है। 37वां है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा खुद ही करना। अब दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य विधि होती है 6 वर्ष, यानी राज्यसभा में 6 वर्ष तक सदस्य विधि रहती है और लोकसभा में 5 वर्ष की रहती है दोस्तों। 39वां है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक। ये देश की आपूर्ति जो मुद्रा है उसको आपूर्ति में नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था उदयन। 41वां है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? वो है अशोक ने करवाए थे। जितने स्तूप बने हैं वो ज़्यादातर अशोक के द्वारा ही बनाए गए हैं। 42वां है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? यह है कोणार्क में स्थित है। अब 43वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? यानी कि उस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन अब आपका बताना है अब का कि अब जो हैं अब प्रेजेंट में कौन प्रधानमंत्री हैं? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अब आपको बताना है कि अब वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन हैं। तो ये आपको बताना है कि आपके राष्ट्रपति अब कौन हैं। क्वेश्चन 44 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? तो उस समय थे पी सथाशिवम थे, लेकिन अब कौन है? अब वो आपको याद करना कि अब कौन है इस समय। फिर है 45, नीना दावुलोरी क्यों चर्चा में रहीं? तो ये मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण ये चर्चा में रही। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है। और फिर है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। तो यहाँ तुम आपको प्रेजेंट में कौन है वो याद रखने हैं। उसके बाद है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? यानी जो तेलंगाना राज्य है उस समय यह टूटा था, तो ये आंध्र प्रदेश से टूटा था तेलंगाना राज्य। अब नेक्स्ट है 48वां, नवंबर दिसंबर 2023 में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो उस समय झारखंड में नहीं थे। अब दोस्तों 49 में, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आपको दिवस भी याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो उस समय जो कौन सी पनडुब्बी नष्ट हुई वो है INS सिंधुरक्षक। अब येन किसकी मुद्रा है? ये आपको याद करना है। येन किसकी है? तो ये जापान की मुद्रा है येन। आपको मुद्रा भी आपको याद कर लेनी है, विदेश राज्य उनके राजधानी उनकी मुद्रा आपको याद करनी है, उनके प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री भी आपको याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन यू न्यू इन्फिनिटी में किसकी जीवनी है? तो आपको पुस्तकें भी याद कर लेनी है। तो यह है श्रीनिवास रामानुजम, जो आपके गणित के लेखक थे या जिन्होंने गणित की शुरुआत की थी। अब दोस्तों नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2023 में महारत्न दर्जा दिया गया था। तो उस समय जो दर्जा दिया गया था वो जो कंपनी थी वो थी व्हील और गैल। इन दोनों के लिए महारत्न का दर्जा दिया गया था। अब जो दर्जा दिया गया अब आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? तो आधार योजना
जो है वो है भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए है, ये योजना सभी के लिए है, सभी के लिए योजना बनी है। और फिर क्वेश्चन है आपका 55वां, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 2020 के तो टोक्यो में हुए थे उस समय, लेकिन अब जो होने वाले हैं प्रेजेंट में तो वो किस शहर में होंगे वो आपको याद कर लेना है अब का। फिर है मधुशाला किसकी कृति है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, जो हमने भी अपने एक वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई थी, तो वो उत्तराखंड में जो प्रलय आए थे उसकी बात कर रहा है। ये करंट अफेयर का सवाल है, तो आपको करंट अफेयर भी याद कर लेना है। 58 में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ये मुरादाबाद में है, ये मुरादाबाद में है दोस्तों। अब है दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है, उस समय अनिल कुमार ब्राउन ने थे, लेकिन अब कौन है आपको आपका याद करना है प्रेजेंट का अब कौन है। और 60वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो उस समय श्री VL जोशी थे, लेकिन अब कौन है तो आपको आपका याद रखना है। आपको इस वीडियो से ये ज़रूर पता लग रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो। फिर है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। एग मार्क क्या है, तो एग मार्क है एक खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, तो ये है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार है, कौन सा वीरता, तो परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है। और 64 में भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना उपज होती है। 65 में पुस्तक देवदास के लेखक कौन थे, तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास के लेखक, आपको पुस्तक भी याद कर लेनी है। फिर है 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। 2013 की बात है तो विराट कोहली को मिला था, लेकिन अब किसको मिला आपको आपका याद करना है। 67वां है एड्स का विस्तृत रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है इसका पूरा नाम। 68 है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है, उस समय जो थे वो रघुराम राजन थे, लेकिन अब कौन है आपको अब के याद रखने हैं, तो आपको आपका याद कर लेना है अब कौन है इस समय। फिर है गोदान किसके द्वारा लिखी गई, तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है गोदान। 17 है 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किससे सम्मानित किया गया था, वो रंजन सोधी हैं जिन्हें 2013 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अब किसको दिया है आपको आपका याद रखना है। अब है 71 एंजेला मार्केल कौन है, तो ये जर्मनी की चांसलर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 72वां क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना, तो वो अरुंधति भट्टाचार्य थे, लेकिन अब कौन है आपको आपका याद रखना है। फिर है 73वां 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो एलिस मुनरो को प्राप्त किया गया, लेकिन अब किसको प्राप्त किया आपका याद करना है आपको। फिर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है, तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 75 है आपका, 75 है अग्नि 5 क्या है, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ये आपको याद रखना। फिर है 76 उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो ये इटावा में बन रहा है। फैलिन क्या है, फैलिन अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है, तो ये सब आपके करंट अफेयर क्वेश्चन है। आपको अब जो चल रहा है आपको याद रखना है कि अब जो आपके हैं। अब है रुपये किसका चिन्ह है, ये रू का ये चिन्ह किसका है, तो ये है भारतीय रुपये का चिन्ह है, हमारे भारत के रुपये पर चिन्ह होता है। अब है दोस्तों 79 ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है, तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को ये जोड़ता है। अब दोस्तों 80वां क्वेश्चन है, वो है लॉन टेनिस में किस जोड़ी में 2013 यूएल डबल चैंपियनशिप जीता है, तो लिएंडर पेस रेडिक स्टेफानेक ने जीता है, तो ये आपको पुराना है, आपको नया याद करना है दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों आपका है रीजनिंग का भाग 2, रीजनिंग आ गया। रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो आप देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपको इस प्रकार प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है और डैश का मतलब प्लस है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। फिर ABCD F केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त में बैठे हैं, गोले में बैठे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर है इसमें विषम कौन सा है, तो वो आपको चुनना है। और फिर है ये इसमें से कौन सा अंक जो गायब है वो आपको लॉजिक के द्वारा आपको हल करना है, तो यहाँ का आपको ये निकालना है, यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ जो आएगा वो 100 आएगा।
फिर है दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्न को देने के अनुच्छेद हैं। तो ABCDE सभी के पास 9 गोलियां हैं कंचे, यानी कि वे 2 गोलियां डी को देता है और जो एक गोली ई को देता है, 5 गोलियां ई को देता है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन भी देखना है। फिर राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता की मोनिका के पति राहुल कौन है, तो ये भी आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं। और यहाँ से आपको छांटना है कि इनमें देखना पेन कभी सुई, सुई के बाद दर्जी, तो दर्जी के काम आता है सुई, और इसमें क्या आने वाला है इसमें से आपको चुनना है, इस प्रकार के आएंगे। फिर है विक्ट्री को में कुटबंद के किया गया, तो सक्सेस को किस कुटबंद के बीच में करा जाएगा, तो अगर इस सक्सेस को निकालते हैं तो इसका ये बनने वाला है, यानी कि इस वर्ड से क्या बनने वाला है ये आने वाला है। यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 है तो कौन सा नंबर जगह लेगा, तो यहाँ से आपको जगह लेने वाला है वो निकालना है। बीमेल शब्द इसमें से आपको चुनना है, और फिर यहाँ का जो गुप्त जो यहाँ से लुप्त पद है वो आपको भरना है। इस प्रकार से आपके रीजनिंग के यहाँ लुप्त पद है, विषम को ढूंढना है, विषम ढूंढना है, और आपको A जमा B घटा C गुणा D इस प्रकार से आपको हल कर देना है। फिर आपके एक कैमरे में हमेशा होता है, क्या होता है, कैमरे में हमेशा लेंस होता है। X Y Z दोनों Y Z के बच्चे हैं, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। भाग गुणा भाग के आपके क्वेश्चन आएंगे। आसमान को काला कहा जाता है, काले को जल कहा जाता है, जल को हरा कहा जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मनुष्य चलना, मछली तैरना होती है, मछली तैरती है। दिए शब्दों को कैलिफिकेशन अक्षरों में नहीं बन सकता है, तो यहाँ से क्या नहीं बन रहा, नेशन नहीं बन सकता है आपका। अब दोस्तों ये है, इसमें आपको छांटना है। भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है, क्या संबंध है, तो उसका C है। विषम को ढूंढे, पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, इसमें से मिट्टी, तो इसमें मिट्टी है। अक्षरों का समूह, खाली पद को भरना होगा आपको। और फिर है एक जूते में हमेशा क्या होता है, सॉल होता है, ये क्वेश्चन है। यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बनी रही तो श्याम किस दिशा में है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। कौन सा आरेख दिए गए वर्ग पति पत्नी का परिवार को बच्चे बीच संबंध को सही करता है, तो वो है यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा है, ये कैलेंडर का आपका क्वेश्चन है दोस्तों। फिर है लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची की राजधानी क्या है, तो झारखंड है। यदि लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद इसमें से आपको छांटना है जो अलग है। फिर है यदि एक बत्तख आगे 2 बत्तख, अच्छा ये क्वेश्चन है, कितने बत्तख कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना रहे हैं, तैर सकते हैं। यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख हैं और बत्तख के पीछे 2 बत्तख हैं, तो बताएं बत्तखों के बीच कितनी में एक बत्तखों के बीच में एक बत्तख हो, कितने बत्तख हैं, तो 3 हैं। दी गई श्रृंखला में किसी की जगह पर सही संख्या चुनें। यह संख्या आपके आने वाली है, तो यहाँ आपको संख्या चुननी है कि यहाँ अगला नंबर क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर है आप रात को सिनेमा घर देखकर जा रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ये पुलिस रेगुलेशन जो पुलिस का उसमें भाग दिया आपका, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये होने वाला। फिर खाली पद यहाँ से भरना है। अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा हो तो छोटे वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 इंच है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस प्रकार के आपके आंसर आने वाले हैं। फिर है खाली स्थान भरो, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। घड़ी के हाथ यानी कि लोकक की गति, आवधिक गति, और घड़ी के हाथ तो वृत्तीय गति। लोलक की जो गति होती है वो किस प्रकार होती है, और घड़ी की गति जो होती है वो किस प्रकार होती है, ये पूछा जा रहा है। अब दोस्तों अब आपका है मैथ का क्वेश्चन पेपर आ गया इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन दिया है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबे दीवार को, यानी कि काम और समय का क्वेश्चन आ गया। फिर है दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका आ गया लाभ हानि का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है ये आपका लाभ हानि का तीसरा भी। चौथा क्वेश्चन है ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। 50,000 रुपये हर वर्ष के मूल्य में 12% कमी हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, यानी कि इसे परसेंटेज से भी कर सकते हैं। और आप इसमें ये ब्याज वाला भी इसमें रखा गया, लेकिन ब्याज इसमें पूछा नहीं है, परसेंटेज से निकलने वाला। 1 से 50 तक की संख्या का औसत पूछा गया है, औसत वाला सवाल है। दूसरा भी औसत का सवाल है आपका 126वां। 127वां है आपका अंक मिलते हैं प्रत्येक गलत 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन अंक वाला होगा, परीक्षा वाला हो गया। और ये 128वां क्वेश्चन भी आपका
मैथ का है, आपको ये हल करना है। 129वां है, चार अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 130वां है, एक नाव धारा वाले क्वेश्चन आपके आ गया है, तो नाव धारा से पूछा गया है। 131वां, लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म यानी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आ गए हैं, फिर भी दूसरा भी 132वां रेलगाड़ी का ही है। 133वां है, आपको गोलाकार गेंद ए और बी प्रकार के आपका व्यास निकालवा रहा है इसमें। फिर है दोस्तों 134वां, घोड़े के लिए 270 किलो अनाज 21 दिन में पर्याप्त होता है, तो ये भी आपका काम और समय वाला है। अब दोस्तों 135 है, एक कारीगर 1 मिनट में, ये काम समय वाला है गया। और फिर है 136, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो ये आपका व्रत वाले जो क्वेश्चन है उसमें से है। फिर है, सीमा ने नर्सिंग बैंक खाते में इतने रुपए जमा के साधारण, अब आपके ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया है ये। और नेक्स्ट दोस्तों 138वां, ये भी आपका ब्याज वाला ही क्वेश्चन है। फिर है 139, 75 का x% हो, तो ये परसेंटेज वाला हो गया। 140वां है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो ये भी आपका बट्टे वाला क्वेश्चन होगा, छूट वाला। 141 में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले, अब ये चुनाव वाला आ गया। एक राशि ABC इतने इतने अनुपात में बांटी गई, तो एक का भाग कितना है, तो ये भी आपका साझेदारी का क्वेश्चन आ गया है। 143 है, 2 सही 1/2 आपको हल करना है। 144 है, बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है। फिर है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलो हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आपका परसेंटेज का ही क्वेश्चन होने वाला है। फिर है दोस्तों आपका नेक्स्ट है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतनी 5:4 है, अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर तो कमरे का क्षेत्रफल इसमें पूछ रहा है। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, तो इसमें 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर मिलेंगे, तो ये आपका सवाल है। फिर है 148, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक पूछा गया है, मैं से लैसे का सवाल है। 149 वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक में 3 डिजिट बचे। फिर है 150वां क्वेश्चन, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या पूछा गया है। फिर है राम और श्याम की उम्र वाले क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है 152, 2 संख्याओं के योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो इसमें योग का पूछा गया है। 153, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, तो इस ट्रिप में 90 मिनट लगे हैं, तो इस प्रकार के आपके दूरी और समय हैं, ये क्वेश्चन होते हैं। 154 है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। 155, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या दुगने से 38 अधिक है, तो 6 संख्याओं का योग क्या है, ये पूछा गया है। 156 है, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की, ये आयु संबंधित क्वेश्चन हो गया। 157 है, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजे गए, खर्च पहले की क्रिया 60 रुपये अथवा अतिरिक्त प्रत्येक किलो के लिए 48 रुपये है, तो ये आपको हल करना है। 158 है, ए ने एक व्यक्ति जिसका मूल्य 50 बी को 20 लाभ में बेची, तो लाभ हानि का हो गया। 159 है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, ये आपका परसेंटेज यानी कि बट्टे के जो है उस प्रकार से निकलेगा। 160, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल 100 रुपये 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, तो इतने की हानि बेचा, तो गेहूं विक्रय मूल्य क्या है, तो इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये आपके 160 क्वेश्चन आए थे, 2013 का कुछ पेपर था, ये पूरे 160 क्वेश्चन का आपका पेपर है, लेकिन आपका जो होने वाला है वो 150 क्वेश्चन का होने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे इस प्रकार से आए थे, आपको ये पता लग गया होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।